नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। फर्ज कीजिए हर महीने की तरह आप राशन लेने जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, दुकान वाला नाम देखता है, कार्ड मांगता है और अचानक बोल पड़ता है कि भैया राशन अब बंद हो चुका है, आपका राशन नहीं मिलने वाला अब आपको। अब आप घबरा जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? घर में अनाज खत्म हो रहा है, बच्चों के लिए खाना चाहिए और सरकार की तरफ से जो फ्री राशन मिलता था वो अचानक रुक भी गया है। यही डर अब लाखों राशन कार्ड वालों के सामने है, क्योंकि फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने कर दिया है ये बहुत ही ज्यादा क्लियर वे में कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत जिन भी लोगों को फ्री राशन मिलता था उन्हें 28 फरवरी तक KYC करवाना जरूरी है। अब अगर इस तारीख तक KYC पूरा नहीं हुआ तो राशन वितरण रोक दिया जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था राशन का वो रोक दिया जाएगा, यानी आपके हिस्से का गेहूं चावल अब मिलना आपको बंद हो सकता है। अब यहां असली मुद्दा समझिए, सरकार चाहती है कि फ्री राशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो सच में एलिजिबल हैं। कई बार ऐसा होता देखा गया है कि किसी परिवार का नाम लिस्ट में रह जाता है जबकि अब वो एलिजिबल नहीं होते, या फिर किसी ने शायद गलत तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश करी है, स्कीम का फायदा उठाने की कोशिश करी है। इसीलिए सरकार ने KYC सिस्टम वो लेकर के आए हैं ताकि राशन कार्ड होल्डर्स की जो आधार वेरिफिकेशन हो सके और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इससे गलत नाम जो है वो हट जाएगा, फ्रॉड कम होगा और सही लोगों को फायदा भी मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने अभी तक KYC नहीं करवाया, अगर वो डेडलाइन मिस कर देंगे तो उनका राशन भी रुक सकता है, चाहे वो सही बेनिफिशियरी हो या फिर नहीं हो, मतलब एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इसीलिए सरकार ने ये बहुत ही साफ वार्निंग दी है, 28 फरवरी तक KYC मैंडेटरी है, वरना नाम जो है आपका लिस्ट से काट दिया जाएगा। हटने का पूरा रिस्क है यहाँ पे। अब सवाल आता है KYC करवाना कैसे है? हमने सब कुछ तो जान लिया कि भाई KYC नहीं रहेगा, राशन कार्ड आपको आपका अप्रूव नहीं किया जाएगा, राशन आपको नहीं मिलने वाला है, घर में आपके आटा चावल गेहूं बंद हो जाएगा। लेकिन ये करवाते कैसे हैं? सबसे पहले जरूरी है आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो पूरा आपस में लिंक हो, यानी कि आपके इसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन तरीका इसके लिए अवेलेबल है, SMS वाला तरीका भी अवेलेबल है आपके पास। देखिए, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने राज्य की ऑफिशियल PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेबसाइट जो है उस पर आपको जाना है, वहां राशन कार्ड नंबर डालना होता है, फिर अपना 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है आपको वहां पे वो फिल करना है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहां पे आपको डालना है, फिर सबमिट या फिर कंटिन्यू का जो भी ऑप्शन रहेगा वहां पे आपको करना है और आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आता है। OTP डालते ही लिंकिंग प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है। अगर कोई ऑनलाइन नहीं करना चाहता है तो SMS का भी तरीका यहाँ पे अवेलेबल है, SMS से भी आप यहाँ पे लिंकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको 51969 पर एक मैसेज भेजना होगा जिसमें फॉर्मेट होगा UID SEED और फिर आपको स्टेट शॉर्ट कोड और फिर स्कीम कोड, प्रोग्राम ID और आधार कार्ड नंबर जो है आपका, इस तरीके से आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र की तरफ से ये मैसेज आया है तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि UID SEED MH POSC और फिर आपका जो नंबर है वो आप वहां पे डाल सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, क्योंकि कई लोग जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ने साफ बताया है, राशन कार्ड की जो फोटो कॉपी है वो आपको यहाँ पे लगानी है। ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए फैमिली के सभी मेंबर्स के आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है। हेड ऑफ फैमिली का जो आधार कार्ड है वो चाहिए, हेड ऑफ फैमिली की जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी लगेगी। और अगर आधार अभी तक बैंक से लिंक नहीं है तो बैंक पासबुक की कॉपी भी काम आ सकती है। यानी सरकार का देखिए बहुत ही क्लियर वे में मैसेज है, अगर आप NFSA के तहत फ्री राशन ले रहे हैं तो KYC को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। 28 फरवरी की डेडलाइन के बाद अगर वेरिफिकेशन पेंडिंग रह गया तो सिस्टम आपको यहाँ पे इनएलिजिबल मान करके लिस्ट से आपका नाम हटा सकता है और आपका जो राशन है उसका सप्लाई बंद हो सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि डेडलाइन से पहले KYC पूरा करवा लीजिए ताकि आगे किसी तरह की आपको परेशानी बिल्कुल भी ना झेलनी पड़े और जो फ्री राशन आपको अभी तक मिल रहा था वो अनइंटरप्टेड आपको हमेशा की तरह मिलता रहे, क्योंकि सरकार ने ये फैसिलिटी दी है हमारे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, और अगर वही फैसिलिटी ना मिल पाए तो फिर क्या फायदा है। तो बस आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।